हम लोग सुनते हैं लोगों को कि अपने पैशन को फॉलो करो, बट इट्स नॉट लाइक के ओवरनाइट आपको पता चले आपका पैशन क्या है। तो घर वाले कहते हैं कि बच्चा ये काम तो करना नहीं, आपने रोजी रोटी के लिए नौकरी ही करनी है। और जब पैसे आने शुरू होते हैं कहते हैं हाँ यही काम बेहतर है। नेटवर्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम बंद कमरे के अंदर बैठ के ये सोचते रहेंगे कि नहीं मेरा पॉडकास्ट शुरू नहीं हो रहा, वो भाई कभी नहीं शुरू होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ी बूम फील्ड है। 2022 में इसकी $5 बिलियन की मार्केट है। 2025 में इट्स गोइंग टू बी $10 बिलियन। इंडियंस जो है वो आईटी में बहुत आगे हैं, पाकिस्तानी ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत आगे हैं, ऑफिस वर्क के अंदर फिलिपीनी बहुत आगे हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। सुपर एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। आई मीन ही इज़ अ वंडरफुल प्रोफेशनल। बाय प्रोफेशन ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो कहीं से मुझे वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं लगे और मुझे लगे कि हर फन मौला हैं। वो पॉडकास्ट भी करते हैं, वो एक ट्रेनर भी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो उनकी मतलब बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन है, उस पर भी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। उसके अलावा आज ये भी पता चला कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ इंजीनियर वकास से। आइए मिलते हैं इंजीनियर वकास से और जानते हैं उनकी कामयाबी का सफ़र। थैंक यू वेरी मच वकास फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड एज यूजुअल आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड आई एम रियली सुपर एक्साइटेड एज वेल। ग्रेट, वंडरफुल भाई। काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट कर ली हैं अभी और माशाल्लाह और भी सफ़र जो है वो जारी है एंड हम आपको सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। द वे दैट यू आर ग्रोइंग, आई मीन अमेजिंग। मुझे लग रहा है कुछ आने वाले सालों में आपने जो है ना वो छा जाना है इंशाल्लाह ताला। तो भाई ये जर्नी जो था वो कैसे स्टार्ट किया आपने? एक्चुअली इतना अक्सर व बेशतर हम लोग सुनते हैं लोगों को कि अपने पैशन को फॉलो करो, बट इट्स नॉट लाइक के ओवरनाइट आपको पता चले आपका पैशन क्या है। इंजीनियरिंग की जॉब करते करते एक प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि एक पर्सनालिटी होती है। तो मुझे ऐसे लगा जब मैं यूएई के अंदर नौकरी कर रहा था कि यार मुझे आने वाले टाइम के मुताबिक अपने आप को डेवलप करना है। तो आने वाले टाइम के अंदर क्या हो रहा है तो उसको जानने के लिए मुझे काफ़ी लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी पड़ी। फिर मुझे ऐसे लगा कि जो नेटवर्किंग है उसके अंदर पॉडकास्ट की एक बहुत बड़ी अहमियत उसको मिलने जा रही है आने वाले सालों में। ट्रेनिंग्स तो मेरा एक पैशन था, लोगों को ये डिलीवर करना कि भाई आने वाले सालों के अंदर स्किल डेवलप करो और रोज़ी रोटी के लिए इतने अपने आप को वो बना लो कि लोग आपको हायर करें। लेकिन फिर जब लोगों से मिलना, जॉब इंटरव्यूज़, एक्चुअली जब मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता था वो मेरे लिए ऐसे होता था कि यार ये पॉडकास्ट हो रहा है। सो मैंने फिर अपने उसको समझ लो कि कन्वर्ट किया, एक चीज़ को कन्वर्ट किया अपॉर्चुनिटी के अंदर और पॉडकास्ट शुरू किया। आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल द पीपल जिन लोगों ने मुझे इसमें सपोर्ट किया, मेरे गेस्ट बने, बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करी ताकि लोग उससे गाइडलाइंस ले सकें। बिल्कुल सही। अच्छा वकास, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, आई एम ऑल्सो वर्किंग एज ए एचआर प्रोफेशनल, तो काफ़ी वास्ता पड़ता है इंजीनियर्स के साथ। यार बड़े इंट्रोवर्ट से होते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। एंड माशाल्लाह आपको मैं देख रहा हूँ तो वो कहते हैं ना कि माइक बंद करना पड़ता है। तो आई मीन इट जस्ट किडिंग। तो फिर ये किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई? क्योंकि इंजीनियर्स तो होता है कि यहाँ तो वो बैठ के काम कर रहे होते हैं, बहुत चुपचाप और फोकस कर रहे होते हैं चीज़ों पे और वो बड़े कम गो होते हैं। तो आपने ये एक्सट्रोवर्ट अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया? दैट्स वंडरफुल क्वेश्चन। मैं इसमें ऐड करूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम लोग अक्सर व बेशतर ये ब्लेम गेम करते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर पुराना जो है सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस के साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, आई वाज अ डिबेटर, आई वाज द पार्ट ऑफ ड्रामेटिक सोसाइटी। 2010 के अंदर मेरी ग्रेजुएशन होती है और मेरा वो ख्वाब ख़त्म हो गया। बिकॉज हम लोग जिन मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें रोज़ी रोटी कमानी होती है, हम अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकते। बट इन द मिड ऑफ 2015 वो जो एक चीज़ थी ना मेरे अंदर डिबेटर की, वो एक्सट्रोवर्ट, वो ज़्यादा फ्लरिश होकर निकली। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसी तवज्जुह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ में आप किसी भी जॉब रोल के अंदर हैं, आपको कुछ ना कुछ करना है। तो वो एक चीज़ थी जिसने मुझे बहुत पुश दिया कि आई वॉज डिबेटर एंड नाउ आई एम डूइंग पॉडकास्ट। इसके बगैर आप अगर यूनिवर्सिटी में सिर्फ बुक्स पढ़ेंगे, मेरा ख्याल है फिर आप अपनी एक जॉब ही करते रहेंगे अपनी पूरी लाइफ। अगर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा सा एक्टिवली यूनिवर्सिटी पे स्पेसिफिकली आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा वकास, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक, जो हमारा कासिम मलेशिया फाउंडेशन की जो हमारे पेजेस हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हमारे फॉलोअर की तरफ से आया
कि वकास से ये पूछे कि मैंने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, मैंने अपना चैनल बनाना है, लेकिन मुझे मेरे घर वाले कहते हैं कि कोई और काम भी कर लो, ये कोई काम है। तो जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो कहते थे कि यार ये नहीं हो सकता तुमसे, अब वो शायद कहते होंगे यार हमें भी बुला लो? एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल भी दी। हमारी जो जिस सोसाइटी से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जब तक पैसे ना आए तो घर वाले कहते हैं कि बच्चा ये काम तो करना नहीं, आपने रोज़ी रोटी के लिए नौकरी ही करनी है। और जब पैसे आने शुरू होते हैं तो कहते हैं हाँ यही काम बेहतर है। अब मुझे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अब मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको 3 टिप्स बताना चाह रहा हूँ। कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे पॉडकास्ट है, आज के दौर में आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, चाहे वो पॉडकास्ट है, चाहे कोई अच्छी जॉब है, तो लिंक्डइन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं लिंक्डइन पे था, मुझे लिंक्डइन से लोग मिले, मुझे प्रोफेशनली कम्युनिकेट करने का मौका मिला, वो चीज़ें पता चली जो कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं खुद ही चलता तो मुझे पता ना चलती। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेटवर्किंग। आज मैं आपसे मिला हूं, आपके तवज्जुह से मुझे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। नेटवर्किंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम बंद कमरे के अंदर बैठ के ये सोचते रहेंगे कि नहीं मेरा पॉडकास्ट शुरू नहीं हो रहा, वो भाई कभी नहीं शुरू होगा। सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास नेटवर्किंग, आपके सेम प्रोफेशनल लोग होने चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको समझ लें कि अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि पॉडकास्ट के लिए बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोलना कैसे है, इसके लिए कोई कोर्स अनफॉर्चुनेटली है नहीं कि ओवर द नाइट आप इसको सीखेंगे। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट विल बी लाइक ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, और इस पे आप काम करते रहें। हम कासम अली शाह साहब को भी सुनते हैं और भी बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स इस पे गाहे बगाहे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। हमें उन चीज़ों को अडॉप्ट करके प्रैक्टिस के अंदर आना है ताकि हम अपनी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर सकें। सो दीज आर द टिप्स यू कैन अडॉप्ट एंड यू कैन स्टार्ट पॉडकास्ट वेरी क्विकली। अच्छा, आई मीन अमेजिंग, सुपर्ब। सो हमें ये बताएगा कि 2023 में कौन सी ऐसी जो स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को, कि वो अपने प्रोफेशन में जो है ना फ्लरिश कर सकें? देखिए 2023 के अंदर आपके स्किल्स जो हैं वो ऑब्वियसली अगले 5 साल के अंदर, अगर आप एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में भी हाल ही में आपके पॉडकास्ट में आने से पहले थोड़ा सा रिफ्रेश ही कर रहा था, तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपनी फील्ड के मुतालिक। मैं स्पेसिफिकली नहीं बता सकता क्योंकि सुनने वाले डिफरेंट फील्ड से हो सकते हैं। आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू कैन पिच, यू कैन इन द जॉब इंटरव्यू आपकी कम्युनिकेशन से आपको इवेलुएट किया जाता है। तो कुछ जनरल हैं स्किल्स, जैसे आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आप अपने आप को नरेट कर सकें अपने प्रोफाइल के बारे में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीवी। हमारे लोगों को सीवी लिखने नहीं आती, इवन दे आर इंजीनियर्स, इवन दे आर वेरी हाईली प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स। लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ें जो मेरा ख्याल है मैट्रिक पास बंदे को भी आनी चाहिए। हाँ, अगर आप थोड़े से हाईली क्वालिफाइड हो, जैसे मैं एक इंजीनियर हूं, तो इंजीनियर्स के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूँ कि 2027 तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ी बूम फील्ड है। आज 2022 में इसकी $5 बिलियन की मार्केट है, 2025 में इट्स गोइंग टू बी $10 बिलियन। और ये भी एक कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोगों को हायर करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इतने लोग हैं नहीं स्किल्ड। तो भाई इस पे जो लोग काम करेंगे, बिकॉज नाउ द वर्क इन्वायरमेंट ऑर्डर इज गोइंग टू शिफ्ट। व्हाई? बिकॉज इतने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग पहले काम नहीं कर रहे थे, अब करेंगे, तो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा आपका इस पे थोड़ा बताता चलूँ कि यूएई या जीसीसी कंपनीज के अंदर ना जो वहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ पे कुछ कंट्रीज का होल्ड है, डोमिनेंसी है। लाइक इंडियंस जो हैं वो आईटी में बहुत आगे हैं, पाकिस्तानी ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत आगे हैं, ऑफिस वर्क के अंदर फिलिपीनी बहुत आगे हैं, और साजिशों में ना इजिप्शियन और लेबनानी बहुत आगे हैं। ये मैं अक्सर बेशतर अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। तो मैंने जब वहाँ से मूव ऑन किया पाकिस्तान में, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बड़ी बूम वाली फील्ड है। मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं या कहीं पे भी कोई इंजीनियर है, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्किल अप होना पड़ेगा ताकि वो आने वाले टाइम पे हाई सैलरी, वाइट कॉलर और डिसीजन मेकिंग जॉब्स कर सके। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त जॉब कैरियर है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, ये हमारे फॉलोअर का भी क्वेश्चन है कि यार हम जब अप्लाई करते हैं तो नौकरी का जवाब नहीं आता, चाहे वो एचआर है, चाहे वो कोई रिक्रूटर है, या चाहे कोई भी एचओडी है। आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये मेरे साथ भी हुआ था हसन भाई कुछ इस तरीके से। जब मैंने भी नौकरी के लिए अप्लाई किया तो हुआ कुछ इस तरीके से कि यार नौकरी के लिए अप्लाई करके ना हमारी एक बड़ी अजीब सी आदत है कि हम ना मतलब ड्रीमिंग शुरू कर देते हैं, ख्वाब देखने शुरू कर देते हैं, ये नौकरी तो पक्की है, ठीक है। तो शादी वाले घर वाले से भी रिश्ते आ रहे होते हैं, अच्छा जी लड़का जो है वो क्या कर रहा है, तो लड़के को तो एचआर से जवाब नहीं आ रहा, तो वो बता नहीं पा रहा।
तो एचआर्स को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, वो टाइम पे बता दिया करें। ये एक डिलाइमा है, ये एक गैप है। मेरा ख्याल है कि आप अगर 100 बंदों को इंटरव्यू कर रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अब ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, एक ही मेल करें सबको चली जाएगी। बताएं तो सही कि भाई आपकी जॉब नहीं हुई, ताकि बंदा आपकी कंपनी से नज़रें हटा के अगली कंपनी को तो देखे, अगली कंपनी में अप्लाई करे। तो ये है एक डिलेमा है हमारी यानी कि इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन मैं इंजीनियर्स को यही बताऊंगा कि मेरे एक सीनियर से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मुझे मिसाल दी थी कि जैसे किसान एक खेत के अंदर बीज का छिड़काव करता है, कुछ बीज उगते हैं कुछ नहीं उगते, जिनको प्रॉपर मिकदार में पानी हवा रोशनी मिलती है। इसी तरह से हम सीवीज़ फेंक रहे हैं ऑनलाइन, हमें सिर्फ एक सीवी चाहिए जो पौधा बने। दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी। आप उस गैप को हाईलाइट कर रहे हैं, दैट्स गुड, लेकिन हम उसको हेल्प आउट कर नहीं सकते। अब एचआर को कौन समझाए? मतलब आप खुद समझ सकते हैं, एचआर को कोई समझा सकता है? नहीं यार, बात ये है कि एग्रीड, आई मीन यू राइटली सेड कि ये चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि असल में हमारे यहाँ होता ये है कि जब हमारे पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं, और जब ग्रेजुएट्स निकलते हैं ना तो वो ज़रा निकलते हैं। तो उस तरह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये खाली एचआर्स का नहीं है, ये मतलब सीईओज़ के पर्सपेक्टिव से भी देखें, इवन सीओओ के पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। बट इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। ये सबकी जिम्मेदारी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिल्कुल जवाब देना चाहिए और रिप्लाई उसको करना चाहिए। आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं, तो उससे ऑटोमेटेड रिप्लाई जो है वो चला जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे भी देखा गया है कि बेचारा वो बच्चा परेशान हो जाता है कि मुझे जवाब हो गया नहीं, मुझे लाजवाब कर दिए। तो ये वाला एक अब मैं आपको यहाँ पे कोट करूँ वाकया, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया। मेरा एक दोस्त था, उसकी दुबई में नौकरी थी और उसको शादी का मतलब आया, अभी कमा रहा था बेचारा, तो उसने कहा चलो मंगनी भी करवा लेंगे। एक इंटरव्यू उसका हो गया सऊदी अरब के अंदर, वो पाकिस्तान में आ गया, दुबई से नौकरी छोड़ के पाकिस्तान में आ गया। अब उसकी मंगनी भी थी और उसने कहा यहाँ से डायरेक्टली सऊदी अरब जाऊँगा। सऊदी अरब वाले एचआर साहब उसको जवाब नहीं दे रहे। 2 महीने गुजर गए, ये लड़की को कह रहे हैं, लड़की वालों को कह रहे हैं कि हमारा लड़का सऊदी अरब जाएगा। लड़की वालों ने जवाब दे दिया, सऊदी अरब वाले जवाब नहीं दे रहे, तो अब बेचारा पाकिस्तान में बैठा हो। तो इस तरह के भाई हालात से निकाले लोगों को। राइटली सर, आई मीन ये वाकई बड़ा एक है इशू, और ये उनको ध्यान रखना चाहिए लड़के वालों को भी कि जवाब का इंतज़ार करें तो लाजवाब मत हो जाए। और देखिए, आई मीन इट्स एन अमेजिंग सेशन, आई मीन वंडरफुल वकार, आई मीन यू आर अमेजिंग एंड सुपर्ब इन द होल सेशन। आप कासिम अली शाह फाउंडेशन आए और आपने इतना टाइम दिया, इट्स एन ऑनर फॉर अस। आई वुड अप्रिशिएट अगर आप कासिम अली शाह फाउंडेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। एग्जैक्टली आज के दौर में जहाँ पे लोगों को कैरियर गाइडलाइन, लोगों को अवेयरनेस के बारे में इस तरह की फाउंडेशंस होनी चाहिए। कासिम अली शाह इज़ डूइंग सुपर्ब जॉब। आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली फीलिंग ऑनरेबल कि आप लोगों ने इनवाइट किया। और शाह साहब जो स्टोरी टेलिंग, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उनकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल से। एंड एवरीबडी ट्राइंग के उनकी तरह थोड़ा सा हम भी अपना एक पार्ट अदा कर सकें। छोटे छोटे हम लोग चाहे किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज के जो भी आप कर रहे हो, आप उसको एक मैसेज की शक्ल में सोसाइटी में पे बैक करें, ताकि उससे लेसन लर्न लेके लोग सीखें, जो कि कासिम अली शाह एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे कर रहे हैं। ग्रेट, वंडरफुल। अगेन बहुत शुक्रिया आप लोगों का ही, बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंजीनियर वकास हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बताया कि पॉडकास्ट किस तरह से आप कर सकते हैं। उन्होंने हमें यह भी बताया कि अगर नौकरी के लिए अप्लाई करना है और फ़ौरन ही शादी का प्लान कर लिया है तो भाई ज़रा थोड़ा ठहरना है, रुकना है। ये ना हो कि आपको नौकरी की तरफ से कोई जवाब ना आए और लड़की वालों का जवाब आ जाए कि बिल्कुल लाजवाब हैं आप। तो इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा। आई मीन देखिएगा कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन चल सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा, बहुत एनर्जेटिक सेशन रहा इनके साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।